So today we'll be studying agrobacterium mediated transformation जो प्लांट्स में यूजुअली होती है। एग्रोबैक्टीरियम ऐसा बैक्टीरियम है जो क्राउन गॉल डिजीज करता है। आपने देखा कभी ट्यूमर प्लांट्स में होते हो तो वो क्या करता है, वो तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम करता है कि उसमें कुछ जीन्स ऐसे होते हैं साइटोकाइंस वगैरह जो ग्रोथ प्रोमोटिंग होते हैं। ये आपका प्लाज्मिड है जो ट्रांसफर करता है और इसकी लेंथ होती है अराउंड 2,14,233 बेस पेयर्स। तो हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो लेफ्ट बॉर्डर जिसको हम एल बोलते हैं और राइट बॉर्डर जिसको हम आर बोलते हैं के बीच वाला पोर्शन ट्रांसफर होता है। और यूजली नॉर्मल कंडीशंस में इसमें वो जीन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, जैसे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, ओपाइन्स। तो जो ट्रांसफर होता है रीजन वो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में होता है। मगर ये खुद ट्रांसफर नहीं होता, इसके लिए एक मशीनरी चाहिए जो इसको ट्रांसफर करती है एंड दैट मशीनरी इज हियर, यहाँ से यहाँ तक, जिनको हम विर जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या वायरलेंस जीन्स। यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन ऑरिजिन होता है। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए आपका सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वी नीड फॉर डिस्पेंसिबिलिटी। बैक्टीरिया है, इसमें आपका जीनोमिक डीएनए है और ये प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है। इस केस में टीआई प्लाज्मिड। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा व्हाट विल हैपन? n साइकिल के बाद 2 to the power n बैक्टीरिया बनेंगे। 30 साइकिल के बाद अराउंड यू हैव 1 बिलियन बैक्टीरिया। So in first division, if this plasmid did not replicate, so what will happen? This will go in one of the bacteria and other one will be empty. So one और एक cycle of division के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 50% of the cells have the plasmid and 50% does not have the plasmid. प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। अब ये अगेन क्या होगा? ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 2 में। अगेन ये प्लाज्मिड, ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। इसमें प्लाज्मिड एक में जाएगा, एक खाली है। इस केस में क्या होगा? इसमें तो ऑलरेडी प्लाज्मिड नहीं था शुरू से ही, ठीक है ना, क्योंकि जब डिवाइड होगा यहाँ चला गया था, तो ये दोनों खाली रहेंगे। तो जब ये साइकिल आगे बढ़ेंगे विद ईच साइकिल, जब 30 साइकिल डिविजन्स होंगे तो यू विल हैव लगभग 1 बिलियन सेल्स एंड आउट ऑफ दिस 1 बिलियन सेल्स ओनली 1 विल हैव योर प्लाज्मिड। तो वो प्रॉब्लम करेगा जब क्लोनिंग वगैरह करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये यूपीएस पर नहीं चलता है। स्मार्ट बोर्ड के नुकसान। तो इसमें आपके लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर होता है, ठीक है, और फिर आपके विर जीन्स होते हैं ए बी डी जी ई एफ वट एवर जो भी है। इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं, ऐसे एच भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो खैर यू हैव टू लर्न द मैकेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने क्या क्या, उन्होंने कहा कि ये तो लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर के बीच में जो ये ट्रांसफर करता है अपने ओपाइन साइटोकाइंस के जीन, हम क्यों नहीं इनके बीच में अपना जीन हम इंटरेस्ट रखें, काइंड ऑफ डिसीव करें एग्रोबैक्टीरियम को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, जीन एक्स से फॉर एग्जाम्पल। तो जब एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट करेगा तो जो लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर के बीच में होगा ये उसको ट्रांसफर करेगा किसमें? प्लांट में। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो नाउ साइंटिस्ट यूज दिस एज ए टूल फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक्स। मैकेनिज्म क्या है? अच्छा मैकेनिज्म है इसका। ये तुम्हारा विर जीन है जो आपके यहाँ से यहाँ तक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर के लिए पहले एग्रोबैक्टीरियम शुड गेट अ सिग्नल दैट विल अट्रैक्ट योर बैक्टीरिया टू योर प्लांट सेल। तो उसके लिए जरूरी है कि वूंडिंग हो। क्या हो? नेचुरल कंडीशंस में हवा, एंट्स, इंसेक्ट्स, नीमेटोड्स, ये सारे वूंडिंग प्लांट सेल में कर सकते हैं। और इस वूंडिंग के बाद योर बैक्टीरिया विल मूव टुवर्ड्स वूंड। इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ केमिकल। पहले क्या नोशन था कि ये प्लांट्स जो जिनमें वूंडिंग हो गई, ये एसिटोसिरिंजोन क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं वूंड की जगह से, और दैट्स एन अट्रैक्टेंट टू दिस एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्शंस। बट लेटर वो नोशन गलत साबित हुआ कि फिर बताया गया कि जो वूंड होता है तो ये ग्लूकोज रिलीज करता है, और इस ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में योर बैक्टीरिया मूव टुवर्ड्स द प्लांट सेल, टुवर्ड्स द वूंड। ये एस्टोसिरिंजोन का स्ट्रक्चर है। ACETOSYRINGONE एस्टोसिरिंजोन। इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका साइज 100 से 1000 नैनोमीटर्स का होता है, उनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। लोग बोलते हैं अगर 500 से 1000 तक है उनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उससे छोटे तो नैनो मॉलिक्यूल्स, मगर 100 से नीचे हम यूजुअली नैनो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज स्मॉल मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ? वूंडिंग हुई, नंबर 1, ग्लूकोज रिलीज हुआ, नंबर 2, एंड दिस विल अट्रैक्ट बैक्टीरिया टुवर्ड्स द वूंड नंबर
सेल में यूजुअली विर ए एक्सप्रेस हो रहा होता है इन माइल्ड क्वांटिटी। इट्स अ काइनेस, विर ए इज अ काइनेस एंड इट्स आल्सो अ रिसेप्टर प्रोटीन। क्या होता है रिसेप्टर प्रोटीन? रिसेप्टर प्रोटीन हमेशा मोस्टली मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं कि बाहर, और ये होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन मोस्टली। तो मेम्ब्रेन के बाहर कोई लाइगेंड आया, बाइंड हो गया तो वो उसको एक्टिवेट करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन का वही काम है। जैसे एंड्रोजन रिसेप्टर एपिथेलियल सेल्स पे होता है, उस पर जब DHT लगता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरह इस केस में थोड़ा एक्सप्रेशन विर ए का होता है, ठीक है, बाकी सारे डेड होते हैं, बाकी सबका एक्सप्रेशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत विर ए का एक्सप्रेशन होता है और इट्स अ रिसेप्टर प्रोटीन बाउंड ऑन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस वॉल, सेल वॉल। और ग्लूकोज के साथ यू हैव दिस एस्टोसिन जोन दैट इज रिलीज्ड। दिस एस्टोसिन जोन बाइंड्स टू विर ए। जब ये विर ए के साथ होता है, अगर हम मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर बनाएं, ये गो एस्टोसिन जोन बाइंड। ये यूजुअली मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइडिक, प्रोटीन्स मूव होते हैं जैसे किश्ती तैयार थी ना पानी पे, ऐसे प्रोटीन जो है अब मैरिन की तरह ऊपर नीचे आपके मेम्ब्रेन में घूम रहे होते हैं, उसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइडिक। पूरा फ्लूइड नहीं, सेमी फ्लूइड। एक होता है सॉलिड, सेमी सॉलिड। इस तरह फ्लूइडिक एंड क्वासी फ्लूइडिक, एक पानी जैसा और क्वासी फ्लूइडिक हुआ जिसमें प्रोटीन्स आपके अरे थोड़ा मोटा ना गाढ़ा सा। एस्टोसिन बाइंड हुआ विर ए से, ये दूसरा विर ए इसके साथ मिल जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है। जब एक विर ए के साथ जुड़ेगा, व्हाट विल हैपन, योर second vir A will kind of come and these two vir A proteins now are together. Dimerization के साथ क्या होता है, इसके एस्टोस्टेरोन बाहर से लगता है, अंदर से ये एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं हम ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? ऑटोफॉस्फोराइलेशन खुद से खुद वो अपने फॉस्फेट उठाकर, ये फॉस्फोरेट है, मैंने उठाया अपने को जे में डाल दिया, स्वीट, क्या हो गया? ऑटोफॉस्फोरेशन होती है जब डाइमराइजेशन होगा। तुम फॉर एग्जांपल विर जी हो, क्या हो, मैं ये फॉस्फेट उठाकर तुम्हें दे दूंगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांस मतलब अब ये फॉस्फेट उठाकर को दे रहा है विर जी को। विर जी का भी माइल्ड एक्सप्रेशन होता है और थोड़ा प्रोटीन बना होता है। माइल्ड एक्सप्रेशन होता है और थोड़ा प्रोटीन उस विर ए और विर जी का दोनों का बना होता है। बेसल मतलब बेसल एक्सप्रेशन जिसको बोलेंगे। ये कौन सा स्टेप हो आपका? चौथा स्टेप डाइमराइजेशन का हो गया, पांचवा स्टेप ऑटोफॉस्फोरेशन का हो गया और छठा स्टेप हो गया ट्रांसफॉस्फोरिलेशन। अब जब विर जी फॉस्फेट हो गया, ये बाइंड करता है उस डीएनए एलिमेंट पर जहां पर ये सारे विर प्रोटीन्स होते हैं, तो इन सब विर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है। अब ये एक साथ सारे एक्सप्रेस हो जाते हैं, सेल में अबंडेंटली दस्तयाब होते हैं, मयसर होते हैं, वट जो भी आप बोले। विर जी का मेन रोल होता है एक्टिवेशन ऑफ योर अदर विर प्रोटीन्स। विर प्रोटीन्स है A, B, G, C, D, E, F, H का भी रोल है, पता नहीं नए नए कौन से, सो विल नॉट गो इन दैट डिटेल। विर ए का रोल क्या है? इट्स अ रिसेप्टर, इट्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ योर एग्रोबैक्टीरियम एंड इसका यही काम होता है वो एस्टोसिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वुंडिंग हुई होती है जिससे ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आर नाउ नियर टू योर प्लांट। विर एक तो ये काम है और विर ए का दूसरा काम है कि डाइमराइज हो जाए। उसका तीसरा काम ये है कि ये ऑटोफॉस्फोरेट हो जाए डाइमराइजेशन के बाद। ऑटोफॉस्फोरेशन के बाद इसका एक और काम है, ट्रांसफॉस्फोरेट करता है विर जी को। कितने काम है इसके? ट्रांसफॉस्फोरेट होने के बाद विर जी के पास गया फॉस्फेट, वो एक्टिवेट हो गया। विर जी ने क्या किया, वो बाइंड हो गया डीएनए एलिमेंट के साथ, जिसके साथ सारे ये जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। जीन एक्टिवेट होना मतलब ये कि उनका मैसेंजर आरएनए बनता है एंड देन देयर प्रोटीन्स इज सिंथेसाइज्ड। दोस प्रोटीन्स वी यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। कार्डबोर्ड का एक फन है कि रब करना नहीं पड़ता। इफ दिस इज योर प्लाज्मिड और ये आपका लेफ्ट बॉर्डर है, ये आपका राइट बॉर्डर है, ये आपके विर जीन्स है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स है फॉर एग्जांपल। फिर आता है आपका विर डी, ये एक्सप्रेस है सारे। विर डी क्या करेगा? विर डी का काम है इसको काटना, जो भी लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर के बीच में इसको ही काटेगा। इट बाइंड्स कोवलेंटली विद द 5 प्राइम एंड ऑफ दिस डीएनए। इसको हम बोलते हैं निकिंग भी। क्या बोलते हैं? कट करना। फिर ये जो एक्टिवेट हुआ, इसने निक किया एंडोन्यूक्लियस that cuts specifically between the left border and the right border, releases the gene and it is bound with your covalently। इसके बाद क्या आता है? विर ई। विर ई के 2 सब यूनिट्स जुड़ते हैं के 3 प्राइम एंड की तरफ से, जहां से आपका विर डी नहीं जुड़ा होता है। दे आर बाउंड विद द अदर एंड और उनके 2 रोल्स होते हैं। नंबर 1 इज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक। कोई डीएनएसिस वहां पर मौजूद है तो ये इसको डिग्रेड होने नहीं देगा। दूसरा ये है कि इट एक्ट्स एज अ सिग्नल पेप्टाइड का काम होता है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि ये एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है, सिंथेसिस कहाँ पर होती है? क्योंकि आपका आरएनए ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म। तो आपका एक ऐसा प्रोटीन बना जो फॉर एग्जांपल आपके राइबोसोम का हिस्सा है।
राइबोसोमल प्रोटीन। प्रोटीन को कौन बताता है कि तुम्हें राइबोसोम में जाना है? या फॉर एग्जांपल तुम्हें डीएनए पॉलीमरेज बन गया, वो डीएनए पॉलीमरेज बन करके वापस जाएगा किसमें? न्यूक्लियस में, क्योंकि तुम्हारा रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होना है। तो उस डीएनए पॉलीमरेज को कौन बताएगा मुझे वापस जाना है? या कोई ऐसा प्रोटीन है जो बनकर फेंक देता है बाहर, बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं, सेल्यूलेसेस, लाइगेसेस, जब बनाता है बैक्टीरिया वो बाहर फेंक देता है। कौन बोलता है कि उसको बाहर फेंको? सिग्नल पेप्टाइड्स। हर एक प्रोटीन के आगे, जैसे अगर KDEL किसी प्रोटीन के आगे होगा, क्या KDEL क्या होता है? स्पार्टिक एसिड, विटामिन Q हो गया, एस्पेराजीन, E एंड लिज ल्यूसीन, K इज लाइसिन, ये मैंने बोला है आपको शायद। जिस प्रोटीन का KDEL होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हर एक ऑर्गेनेल में जाने के लिए एक सिग्नल पेप्टाइड होता है। इसी तरह ये एक, अब E प्रोटीन जुड़ गया तो इट्स काइंड ऑफ सिग्नल पेप्टाइड जो इसको ले जाएगा बराबर प्लांट के अंदर, प्लांट में नहीं बल्कि प्लांट के न्यूक्लियस में जहां पर डीएनए मौजूद है, क्योंकि इसको इस फ्रैगमेंट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होना है। उसका न्यूक्लियस तक जर्नी कौन डिसाइड करता है? विर ई। हवा से तो नहीं जाएगा। ये क्या बनाता है? एक पोर बनाता है, विर बी। क्या बनाता है? पोर बनाता है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द प्लांट सेल, जिसके थ्रू आपका जीन जो है के थ्रू ये जाता है तुम्हारे प्लांट के अंदर। तो दो फंक्शन होता है विर ई के, क्या क्या? तो न्यूक्लियस अटैक से रोकता है और सिग्नल पेप्टाइड। मेरे को बताओ, तो काटा किसने? डी ने। बचाया किसने? वो क्या है? डी और विर ई क्या है? प्रोटीन्स आर ट्रांस एक्टिंग। क्या बोलते हैं इनको? दो चीजें, 6 एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग। ये मैंने शायद बताया तुम लोगों को।